हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आज खतरा है निसर्ग तूफान का। इसका असर भी दिखना मुंबई में शुरू हो गया है। सुबह से ही बूंदाबांदी यहां हो रही है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। संवाददाता प्रशांत बड़े आपको अपनी रिपोर्ट से पहले बताएं, लेकिन जानकारी ले लीजिए उससे पहले मुंबई में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं तूफान से निपटने के लिए, इसको लेकर संवाददाता ने हमारी रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखवाते हैं। अभी मैं देखिए आज जो गेटवे ऑफ इंडिया इलाका है, यहाँ पर जो बोट्स रहती है, मछुआरों की बोट्स रहती है, उनको यहाँ से निकाला गया है। इसी के साथ मुंबई में बीएमसी की तरफ से, मुंबई के दमकल विभाग से या एनडीआरएफ या आपातकालीन विभाग से हर जगह पे जहाँ पे इस तरह से लोग जहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट दिया गया है। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका होती है, वहाँ पर अलर्ट दिया गया है और वहाँ पे बीएमसी ने अलग अलग जो टुकड़ियाँ वो तैनात की गई है। इसी तरह से वर्षा की आशंका जो है मुंबई में हो सकती है और इस वजह से जो निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या है वो सामने आ सकती है। इसी तरह से मुंबई के समंदर किनारे पर भी हाई अलर्ट दिया गया है, जहाँ पर मछुआरे हर रोज आते रहते हैं, उनको समंदर में जाने से मना किया गया है। इसी तरह से एनडीआरएफ के जवान को, नेवी के जवान को, दमकल विभाग के जवान को, उनको मुंबई के समुद्र किनारों पर जो है सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है। इसी तरह से मुंबई से सटे हुए जो इलाके हैं, जिस तरह से रायगढ़, नवी मुंबई, इस इलाकों में भी एनडीआरएफ के जवान, नेवी के जवान जो है वहाँ पे उनको तैनात किया गया है। अलर्ट दिया गया है बीएमसी की तरफ से कि वो बाहर ना निकले और इसी तरह से जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको फॉलो करें। और अभी कुछ ही देर बाद मुंबई में इसका सीधा असर दिखाई दे सकता है। कल की भारी वर्षा के बाद आज भी मुंबई में जो है भारी वर्षा सामने आ सकती है। कैमरामैन इरफान के साथ प्रशांत बड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो उम्पुन तूफान को हमने हरा दिया है, अब निपटना है निसर्ग से। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि निसर्ग तूफान आज दोपहर बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकरा सकता है। इसका मतलब यह है कि तूफान के लिए मुंबई ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, आपको सावधानी बरतनी है, बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। अगर आप इन इलाकों में रात 11:30 बजे तक जो अपडेट आया है उसके मुताबिक निसर्ग तूफान मुंबई से करीब 290 किलोमीटर दूर था। अब ये फासला और कम हो गया होगा। और हमने सुबह 6 बजे की अभी ताजा रिपोर्ट आपको दिखाई। हमारे संवाददाता का आवाज तक माइक नहीं कैच कर पा रहा था, इतनी तेज लहरें और हवाएं वहां पर चल रही थी। ये पहला मौका होगा जब मुंबई में इस तरह का कोई बड़ा तूफान आ रहा है, इसलिए खतरा बड़ा है। हालांकि तैयारियां अभी जोरदार है। मुंबई में समंदर उफन रहा है। समंदर में गए मछुआरे अपनी अपनी नावों को लेकर लौट आए हैं। मुंबई के कई इलाकों में बारिश से तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। निसर्ग तूफान के आज महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के पास टकराने की आशंका है। ऐसे में मुंबई को इस तूफान के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है। लिहाज से अगर देखा जाए तो मुंबई में व्यापक तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जो करीब 250 किलोमीटर का इलाका बताया गया है लैंडफॉल का इस तूफान के, वो मुंबई के दक्षिण पश्चिम की ओर जो रायगढ़ जिला है वहां से लेकर के मुंबई के उत्तर पश्चिम में जहां पर अजय दुबे मौजूद हैं, दमन, इसके बीच में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। तो इसलिए मुंबई काफी संवेदनशील है। निसर्ग तूफान के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा तूफान मुंबई ने इससे पहले कभी नहीं देखा। 1882 में आए एक तूफान का जिक्र जरूर होता है, लेकिन ये टकराया था या नहीं, इस पर विवाद है। इसलिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। चौपाटी पर मॉक ड्रिल भी की गई। चूंकि मुंबई में इस तरह के तूफान का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए खतरा ज्यादा बड़ा है। मुंबई के समुद्र तट पर खासी नजर रखी जा रही है। हालांकि लॉकडाउन के चलते लोगों को समुद्र किनारे आने की इजाजत नहीं है। तो मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। जुहू चौपाटी की इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। लॉकडाउन की वजह से जुहू चौपाटी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक चौपाटी पर घूमने वाले लोग नजर नहीं आएंगे। सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं वो अपने सामानों को व्यवस्थित करते हुए नजर आ जाएंगे। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने कमान संभाल ली है, जगह जगह तैयारियां की है। समुद्र के किनारे चौपाटी पर इस प्रकार के लाल झंडे लगाए गए हैं जो कि खतरे की निशानी बताता है। जगह जगह पर लाइफ गार्ड्स तैनात किए गए हैं।
मुंबई में आमतौर पर इस तरह के तूफान नहीं आते, लेकिन निसर्ग तूफान को लेकर हर जगह अलर्ट है। मछुआरों को फौरन समंदर से वापस लौटा दिया गया है। मंगलवार की शाम समंदर में लौटती बहुत सी नावें दिखाई दी। तूफान के बारे में हम लोग को गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो देती है कि आप मच्छी मारे, आप तूफान आने वाला है तो आप अंदर मत जाइए, बीच समुद्र में मत जाइए, ये हमको कम से कम गवर्नमेंट 3-4 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे देती है। उसके लिए हम लोग को खुद को अलर्ट रहना पड़ता है। मौसम विभाग ने 2-3 दिनों तक मुंबई में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम ने करवट भी ले ली है। पिछले 40 सालों में निसर्ग तूफान सबसे भीषण तूफान होगा जो भारत के पश्चिमी तट पर आने वाला है। ऐसे में तटीय इलाकों के लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को कहा गया है कि वे घरों से बाहर ना निकलें, समुद्र से सटे इलाकों में जाने से बचें। क्या क्या कहा है प्रशासन ने, हम आपको बताते हैं और लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समुद्र से सटे इलाकों में आप जाने से बचें, निचले इलाकों की बजाय ऊंचे इलाकों में जाएं। घर के पास सूखी लकड़ी और सूखे पेड़ को हटा लें। दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत कर लें ताकि अगर तेज हवा से उनको नुकसान ना पहुंचे। अगर घर की खिड़की का शीशा टूटा है तो लकड़ी का तख्ता तैयार रखें ताकि उसको बंद किया जा सके। बैटरी वाली फ्लैश लाइट हमेशा के लिए तैयार रखें। ऐसे में केरोसिन लैंप रखें, ऐसे केरोसिन लैंप रखें जो तेज हवाओं में भी बुझे नहीं। तो ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। प्रशासन ने एडवाइजरी बकायदा इन इलाकों में जारी की है। देखिए, आप हो सकता है कि बहुत अच्छे शहरी इलाकों में रहते हो, इन्हीं जिलों में, लेकिन फिर भी बिजली कई बार एहतियात के तौर पे काट दी जाती है कि मौसम खराब हो रहा है, कहीं बिजली की वजह से कहीं आग न लग जाए, शॉर्ट सर्किट न लग जाए। इसीलिए हमेशा अपने पास कोई दिया, कोई मोमबत्ती या फिर टॉर्च रखें। देखिए, अगर घर की खिड़की का कोई शीशा टूटा है तो उसके लिए आप लकड़ी का दरवाजा तैयार रखें। केरोसिन का ऐसा लैंप रखें जो कि तेज हवाओं में भी ना बुझे। ये तमाम एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से निसर्ग तूफान से जो तैयारियां की गई हैं उससे निपटने के लिए की गई है। इन सब के बीच लगातार हम सुबह से आपको बता रहे हैं, निसर्ग से हमें डरना नहीं है, निपटना है। अरब सागर की गोद में जन्मा निसर्ग तूफान आज पश्चिमी भारत के तटों पर टकराने जा रहा है। दोपहर बाद दमन भी उसके असर से रहेगा। सुबह लोग तट के आसपास टहलते घूमते दिखाई दे रहे थे। दमन से देखिए हमारे संवाददाता अजय दुबे की सुबह की सबसे ताजा रिपोर्ट। अरब सागर की गोद में जन्मा चक्रवाती तूफान निसर्ग आज भारत के पश्चिमी तटों पर दस्तक देने जा रहा है और इस पर जोरदार असर पड़ेगा जो दमन के तट है वहां पर भी। और क्या सूरत हाल है सुबह सुबह वो आपको दिखाते चलते हैं। देखिए, दमन का ये समुद्र तट, और इस समय इतनी शांति है यहाँ की आम दिनों में जिस तरीके से सुबह सुबह हवा रहती है वो भी नहीं है, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। और जो समुद्र का तट आपको हम दिखा रहे हैं वहां से ज्वारभाटे में जो समुद्र का जल है तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हटा हुआ है। इतना शांति है कि जो स्थानीय लोग हैं इस समय सुबह सुबह तट के आसपास टहलने घूमने के लिए निकल आए हैं। अलर्ट तो बिल्कुल जोरदार जारी है इस इलाके में, सब कुछ बंद करने का निर्देश प्रशासन की तरफ से है। तट के आसपास जो लोग रहते हैं कच्चे मकान वाले उनको हटा लिया गया है, पर क्योंकि बहुत शांति है तो सुबह सुबह जो स्थानीय लोग हैं समुद्र तट के आसपास आपको टहलते हुए दिखाई देंगे। जो एक पट्टी बनाई गई है समुद्र तट पर वहां पर लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल शांत इस समय माहौल है यहाँ, कोई हवा नहीं है, कोई बारिश नहीं है। कल देर शाम तक बारिश हुई थी, तेज हवाएं थी और बताया जा रहा है कि दिन में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास भारत के पश्चिमी तटों से होता हुआ दमन के इलाके तक पहुंचेगा, हिट करने के बाद पश्चिमी तटों को, और इसके साथ ही इस इलाके में भी प्रवेश करेगा। जो प्रशासन है अलर्ट पर है, लगातार लोगों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। पर सुबह सुबह जिस तरीके की यहाँ सुबुगाहट है, बेहद आम दिनों की तरह दमन में सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ शांत है। जो पट्टी दिखाई दे रही है समुद्र तट की, समुद्र इस समय उस पट्टी से काफी पीछे हटा हुआ है। ज्वारभाटे में पीछे तक दूर तक दिखाई दे रहा है समुद्र, और आम दिनों की तरह ही सब कुछ है। पर जो आम दिनों से अलग है वो समुद्र की गोद में जो इस समय तूफान है वो है जो धीरे धीरे पश्चिमी तटों की तरफ आ रहा है। जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग उन इलाकों से होता हुआ, मुंबई से होता हुआ, पालघर से होता हुआ दमन की तरफ बढ़ेगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ खान के संग अजय दुबे, यूपी न्यूज, मुंबई। तो हमारे संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट आपने देखी। अजय हमारे साथ लगातार दमन से लाइव बने हुए हैं। अजय का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अजय, जो स्थिति अभी आप दिखा रहे थे उसके मुताबिक ठीक है, हालात सामान्य है, लेकिन लोगों को एहतियात तो बरतना चाहिए। मुझे वहां पर कोई अनाउंसमेंट करता हुआ नहीं दिखा, शायद आपको नजदीकी से दिखाई दिया हो किसी तरीके की वहां पर अनाउंसमेंट करके लोगों को कहा जा रहा है कि भले ही आप लोकल्स हैं लेकिन दूर रहिए क्योंकि जब तूफान आएगा तो बता कर नहीं आएगा।
नहीं, देखिए सुबह का समय है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। और कल जो शाम को यहाँ पर जो प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, उनसे हमने फाइनल चर्चा की थी कि क्या कल को लेके उनकी प्लानिंग रहने वाली है। तो उनकी भी कही एक ही बात थी कि सुबह से उनकी नजर रहेगी तूफान की गतिविधियों पर, कि जिस तरीके से पश्चिम तट पर पहुंचेगा तो क्या वेग है, क्या कुछ रफ्तार है, क्योंकि देर शाम तक दमन में दस्तक देगा। तो उनकी सारी तैयारी जो है वो दिन में 12 बजे की बात को लेके है कि अगर रफ्तार यूं ही तेज बनी रही और असर ये रहा कि दमन तक आएगा तो जो तटीय इलाके हैं, अभी कच्चे मकान के लोगों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, फिर उसके बाद जो और खतरनाक है, चाहे होटल हो तट के आसपास, वहां से लोगों को हटाएंगे। पर सुबह के समय ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बिल्कुल आम दिनों की तरह आज बना हुआ है दमन के आसपास। अजय, कितने लोग हैं जो तटीय इलाकों से जिनको सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है? जी, तकरीबन बताया जा रहा है कि 1,500 लोगों के आसपास जो पूरी दमन की पट्टी है, दमन के आसपास की जितनी महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के आसपास की समुद्री पट्टी है, 1,500 के आसपास कच्चे मकान, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जिनको आसपास के जितने सरकारी स्कूल हैं जो तट से थोड़ी सुरक्षित दूरी पर है, वहां पर ले जाके रखने की जितने भी सरकारी बिल्डिंग है, सुरक्षित बिल्डिंग है, वहां तक ले जाने की प्रक्रिया लगातार नजर आप बनाए रखिए।